हरे कृष्णा। हिमवान ने जब अलग अलग स्वरूपों में देखा, आगे हिमवान ने ये देखा कि क्षण भर में वह त्रिगुणात्मक सूर्य स्वरूप हो गए। अत्यंत दुस्सह प्रकाश से युक्त सूर्यदेव ब्रह्म तेज से ज्वाज्वल्यमान थे। फिर एक क्षण तक वह अत्यंत तेज से प्रज्वलित अग्नि के रूप में विद्यमान रहे। तत्पश्चात क्षण भर आह्लादजनक चंद्रमा के रूप में शोभावित हो गए। तदंतर एक ही क्षण में तेज स्वरूप निराकार, निरंजन, निर्लिप्त, निरीह परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गए। इस प्रकार स्वेच्छामय नाना रूप धारण करने वाले परमेश्वर का दर्शन कर शैलराज के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उनका अंग अंग पुलकित हो गया। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भक्तिभाव से परिक्रमा करके बारंबार मस्तक झुकाया। फिर हर्ष से उछलकर हिमवान ने जब पुनः देखा तो वही भिक्षुक सामने था। वास्तव में वह भिक्षुक ही है, ऐसा उन्हें दिखाई दिया। भगवान विष्णु की माया से शैलराज उसके नाना रूप धारण संबंधी सब बातों को भूल गए। भिक्षुक उनसे भीख मांगने लगा। उसके पास भिक्षा का पात्र था। उसने रक्त वस्त्र धारण किया था। हाथों में श्रृंग और डमरू के बाजे थे। वह भिक्षा में केवल दुर्गा को ग्रहण करने के लिए उत्सुक था, दूसरी कोई वस्तु को नहीं। परंतु विष्णु माया से मोहित हुए शैलराज ने उसकी याचना स्वीकार नहीं की। भिक्षु ने भी कुछ नहीं लिया और वह अंतर्ध्यान हो गया। प्रिय, इस समय मैना और गिरिराज को ज्ञान हुआ। वे बोले, अहो, हमने विश्वनाथ को दिन में स्वप्न की भांति देखा है। भगवान शिव हम दोनों को वंचित करके अपने स्थान चले गए। फिर दोनों पति पत्नी की भगवान शिव में भक्ति बढ़ रही है, यह देखकर सब देवताओं को चिंता हो गई। इंद्र आदि देवता भार से सुमेरु की रक्षा करने की युक्ति करने लगे। वे आपस में कहने लगे, यदि हिमवान अन्य भक्ति के से भारत में भगवान शिव को कन्यादान करेंगे तो निश्चय ही निर्वाण और मोक्ष को प्राप्त होंगे। अनंत रत्नों को आधार हिमालय यदि पर पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा तथा रत्नगर्भा नाम अवश्य ही मिथ्या हो जाएगा। शूलपाणी शिव को अपनी कन्या दे स्थावरत्व परित्याग और दिव्य रूप धारण करके वे विष्णु लोक चले जाएंगे। फिर तो अनायास ही उन्हें नारायण का सारूप्य प्राप्त हो जाएगा। वे भगवान के पार्षद भाव को पाकर हरिदास हो जाएंगे। यह सब सोचकर देवताओं ने आपस में सलाह की और वे गुरु बृहस्पति को हिमालय के घर भेजने के लिए गए। उन सब ने गुरु को प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव, आप हिमालय के वहां जाकर उनके समक्ष भगवान शिव की निंदा कीजिए। यह तो निश्चय है कि दुर्गा शिव के सिवा किसी दूसरे का वर वरण नहीं करेगी। उस दिशा में हिमवान अनिच्छा से ही अपनी पुत्री शिव को देंगे। ऐसा करने से कन्यादान का फल कम हो जाएगा। कालांतर में गिरिराज भले ही मुक्त हो जाएं, परंतु इस समय तो इन्हें पृथ्वी पर रहना ही चाहिए। भगवान, आप ही अनंत रत्नों के आधारभूत हिमालय को भारतवर्ष में रखिए। इन्हें यहाँ से ना जाने दीजिए। देवताओं का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति ने दोनों हाथ कानों में लगा लिए और कहा, नारायण नारायण का स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। वेद वेदांत के विद्वान बृहस्पति हरि और हर के महान भक्त थे। उन्होंने देवताओं को बारंबार फटकारा। बृहस्पति बोले, स्वार्थ साधन में तत्पर रहने वाले देवताओं, मेरी सच्ची बात सुनो। यदि यह वचन नीति का सार तत्व वेदों का प्रतिपादित तथा परिणाम में सुख देने वाला है, तो जो पापी शिव और विष्णु के भक्त की, भूदेवता ब्राह्मणों की, गुरु और पतिव्रता की, पति भिक्षु ब्रह्मचारी तथा सृष्टि के बीजभूत देवताओं की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के रहने तक कालसूत्र नामक नरक में पकाए जाते हैं। उन्हें कफ और मल मूत्र में दिन रात सोना पड़ता है। उन्हें कीड़े खाते हैं। वे कातर वाणी में आर्तनाद करते हैं। जो सृष्टिकर्ता जगत गुरु ब्रह्मा की निंदा करते हैं, वे सुरश्रेष्ठ शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गीता, तुलसी, गंगा, वेद माता सावित्री, व्रत, तपस्या, पूजा, मंत्र तथा मंत्रदाता गुरु में दोष बताते हैं। वे अंधगूप नामक नरक में यातना भोगते हैं तथा वहाँ उन्हें ब्रह्मा की आधी आयु तक रहना पड़ता है तथा वे सर्प समूहों से भक्षित हो सदा चीखते चिल्लाते रहते हैं।
जो दूसरे देवताओं के साथ तुलना करके भगवान ऋषिकेश की निंदा करते हैं। विष्णु भक्ति प्रदान करने वाले पुराण में जो श्रुति भी उत्कृष्ट है, दोष निकालते हैं। राधा तथा उनकी काव्य रूपा गोपियों की और उनके द्वारा पूजित होने वाले ब्राह्मणों की जो निंदा करते हैं, वे देवता ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत नरक के गड्ढे में पकाए जाते हैं। उन्हें मुंह नीचे लटका दिया जाता है और उनकी जांघें ऊपर की ओर होती हैं। विकृताकार सर्प समूह तथा सर्प किसी आकृति वाले कीट उनके सारे अंगों में लिपट कर काटते रहते हैं और वे अत्यंत कातर और भयभीत हो सदा आर्तनाद किया करते हैं। निश्चय ही वहां उन्हें शोभपूर्वक कफ एवं मल मूत्र खाने पड़ते हैं। रोष से भरे हुए यमराज के किंकर उनके मुंह में जलती हुई लुआठी डाल देते हैं। तीनों संध्याओं के समय उन्हें डांट बताते हुए डंडों से पीटते हैं। डंडों के प्रहार से जब उन्हें प्यास लगती है तब वे यमदूतों के भय से मूत्रपान करते हैं। और जब दूसरा कल्प आरंभ होता है तब पहल सृष्टि का आयोजन किया जाता है। उस समय इन पापियों के पापों का निवारण होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। निश्चय ही शिव की निंदा करने वाले देवता नरक में पड़ेंगे। मेरे बच्चों, क्या तुम लोग मेरा यही उपकार करना चाहते हो? ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने शूलपाणी शंकर को अपनी पुत्री दी। उसी के पुण्य से शिव की निंदा करने पर उन्हें पाप नहीं लगा, अपितु परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। उन्होंने अनिच्छा से ही भगवान शंकर को कन्यादान किया था, इसीलिए उन्हें चौथाई पुण्य की प्राप्ति हुई। अतएव वे सारूप्य मोक्ष न पाकर तुच्छ सृष्टि का ही अधिकार प्राप्त कर सके। देवताओं, तुम ही लोगों में से कोई हिमवान के घर जाकर अपने मत के अनुसार कार्य करे और प्रयत्न पूर्वक शैलराज के मन में अश्रद्धा उत्पन्न करे। अनिच्छा से कन्यादान करके गिरिराज हिमवान सुखपूर्वक भारतवर्ष में स्थित रहेंगे। भक्ति पूर्वक शिव को पुत्री देकर तो वे निश्चय ही मोक्ष पालेंगे। अश्रद्धा उत्पन्न होने के बाद अरुंधति को साथ लेकर जब सप्तऋषि अवश्य ही गिरिराज के घर में उन्हें समझाएंगे, दुर्गा शिवा के सिवा किसी दूसरे का वर्ण नहीं करेगी, उस दशा में पुत्री के आग्रह से वे अनिच्छा पूर्वक शिव को अपनी कन्या देंगे। इस प्रकार मैंने अपना सारा विचार व्यक्त कर दिया है। अब देवता लोग अपने अपने घर पधारें। यों कहकर बृहस्पति जी शीघ्र ही तपस्या के लिए आकाश गंगा के तट की ओर चले गए। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, सब देवता लोग आपस में विचार विमर्श करके ब्रह्मा जी के निकट गए। वहां उन्होंने उन लोकनाथ ब्रह्मा से अपना अभिप्राय निवेदन किया। देवता बोले, संसार की सृष्टि करने वाले पितामह, आपकी सृष्टि में हिमालय सब रत्नों का आधार है। यदि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। शूलपाणी शंकर को भक्ति पूर्वक अपनी पत्नी देकर शैलराज स्वयं नारायण का सारूप्य प्राप्त कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः आप शिव की निंदा करके गिरिराज के मन में अश्रद्धा उत्पन्न कीजिए। प्रभो, आपके सिवा दूसरा कोई यह कार्य करने में समर्थ नहीं है, इसीलिए आप उनके घर जाइए। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी उनके कानों को अमृत के समान मधुर प्रतीत होने वाली और नीति युक्त सारभूत वचन वो कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चों, मैं शिव की निंदा करने में समर्थ नहीं हूँ। यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। शिव की निंदा संपत्ति का नाश करने वाली और विपत्ति का बीज है। तुम लोग भूतनाथ शिव को वहां भेजो, वे स्वयं अपनी निंदा करें। पराई निंदा विनाश का और अपनी निंदा यश का कारण होती है। प्रिय, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर उन्हें प्रणाम करके देवता लोग शीघ्र ही कैलाश पर्वत को चले गए और वहां पहुंचकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। स्तुति करके उन सब ने करुणानिधान शंकर को अपना अभिप्राय बताया। उनकी बात सुनकर भगवान शंकर हंसे और उन्हें आश्वासन दे स्वयं शैलराज के पास गए। फिर तो सब देवता शीघ्र ही अपने अपने घर लौटकर आनंद का अनुभव करने लगे। क्यों ना हो, इष्ट सिद्धि आनंद देने वाली और अभीष्ट वस्तु की असिद्धि सदा दुख देने वाली होती है। उधर शैलराज अपनी सभा में बंधु वर्ग से घिरे और बैठे हुए थे। उनके साथ पार्वती भी थी। इसी बीच स्वयं भगवान शिव ब्राह्मण का रूप धारण करके सहसा वहां पहुंचे। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण के हाथ में दंड और छत्र था। उनका वस्त्र लंबा था।
उन्होंने ललाट में उत्तम तिलक लगा रखा था। उनके एक हाथ में स्फटिक मणि की माला थी और उन्होंने गले में भगवान शालिग्राम को धारण कर रखा था। उन्हें देखते ही हिमवान अपने सेवकों सहित उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भूमि पर दंड की भांति पड़कर भक्ति भाव से उस अपूर्व अतिथि को प्रणाम किया। पार्वती ने भी विप्र रूपधारी प्राणेश्वर को भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाया। फिर ब्राह्मण ने सबको प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिए। गिरिराज के दिए हुए आसन पर शीघ्रता पूर्वक वे बैठे और आतिथ्य के मधुपर्क आदि में जो कुछ मिला उन सबको उन्होंने प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। शैलराज ने ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछते हुए कहा, विप्रप्रवर, आपका परिचय क्या है? तब उन द्विजराज ने गिरिराज को आदर पूर्वक सब कुछ बताया। अब भगवान के शिव में उपस्थित उन ब्राह्मण देवता ने अपना क्या परिचय दिया, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम। हरे कृष्णा।